Hello students, welcome you all to our 7th session of our chapter number 3. Students, in this session we are starting with exercise 3.6. Our question number 1 is solve the following equations by reducing them into pair of linear equations. मतलब ये linear equations में नहीं है, उस फॉर्मेट में नहीं है, हमको इनको पहले reduce करना पड़ेगा in the form of linear equations, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि x और y कहां पर है, डिनोमिनेटर में. So they are not in the form of pair of linear equations. We have to reduce them into the pair of linear equations. तो कैसे reduce करेंगे? तो हम इसमें क्या करेंगे, सपोज करेंगे 1 अपॉन x को a मान लेंगे. लेट 1 अपॉन x इक्वल टू a. दिस 1 अपॉन x को a और ये 1 अपॉन y इक्वल टू b. We are supposing 1 upon x equal to a and 1 upon y equal to b. So therefore आपका इक्वेशन क्या बन गया, 1 upon x को हमने a माना है, तो 1 upon x की जगह पे a आ जाएगा ऊपर a, और ये अपॉन में 2 है ये, प्लस 1 upon y, तो 1 upon y की जगह पे ऊपर क्या आ जाएगा b, और अपॉन में 3 इक्वल टू 2. ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इधर जाएगा तो 3a प्लस 2 इधर आ गया तो 2b, और ये 2 3 जा 6 को इधर क्रॉस कर देंगे तो 6 2 जा 12. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ओके, 3a प्लस 2b और नीचे 2 3 जा 6, वो 6 2 जा 12 हो गया. अब दूसरा इक्वेशन 1 अपॉन x की जगह पे a, तो वो क्या हो जाएगा, a अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन y की जगह b, तो b अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6. अब इसमें भी एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b अपॉन 6 इक्वल टू 13 अपॉन 6. तो इसमें 6 6 कट. सो देयरफॉर आवर सेकंड इक्वेशन इज 2a प्लस 3b इक्वल टू 13. दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, 2a प्लस 3b. अभी हमको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेथड. तो हम लोग क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड. हम a को एलिमिनेट करेंगे. a का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6. तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से इंटू करेंगे, और इसको 6 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई विथ 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3. ओके, तो इसको 2 से इंटू कर रहे हैं, तो 3 2 जा 6a प्लस 2 2 जा 4b इक्वल टू 12 2 जा 24, और इसको 3 से इंटू कर रहे हैं, तो 3 2 जा 6a प्लस इधर 3 3 जा 9b इक्वल टू 13 3 जा 39. माइनस 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 कैंसल, 4b माइनस 9b इज माइनस 5b एंड 24 माइनस 39 इज माइनस 15. माइनस माइनस कट, तो b का वैल्यू 15 अपॉन 5 इज हाउ मच, 3. सो यू गॉट b. वंस यू गॉट b, पुट इन आइदर 1 और 2. तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, ओके, तो 3a प्लस 2 इंटू b इज 2 इंटू 3 इक्वल टू 12. b की जगह 3 लगा दिया, सो 3a प्लस 6 इक्वल टू 12. सो 3a इक्वल टू 12 माइनस 6. 12 माइनस 6 कितना बचेगा, 6. सो देयरफॉर a इक्वल टू 2. तो आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल गई. तो हमको a और b नहीं चाहिए, हमको तो x और y की वैल्यू चाहिए. तो हम वापस से क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे a की वैल्यू कितनी मिली, 2, और b की वैल्यू कितनी मिली, 3. We got a as 2 and b as 3. So therefore a means 1 upon x equal to 2. A means what, 1 upon x, and b means what, 1 upon y equal to 3. So therefore अभी हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. अगर 1 upon x 2 है तो x कितना होगा, 1 upon 2. So therefore x equal to 1 upon 2. और 1 upon y अगर 3 है तो therefore y कितना होगा, 1 upon 3. So this is your solution. So therefore solution is xy equals to, x is how much, 1 upon 2, and y is how much, 1 upon 3. I hope you understood, students. Copy down it. Now students, let us go for question number 2. Question 1 का second sum now. Okay, the question is 2 upon root x plus 3 upon root y equal to 2. Okay, पहला इक्वेशन है 2 upon root x plus 3 upon root y equal to 2. The second question is 4 upon root x minus 9 upon root y equal to minus 1. Okay, तो इसमें क्या करेंगे,
लेट 1/√x, 1/√x को a मान लिया और 1/√y को क्या मान लिया, b, क्योंकि नीचे √x है, तो नीचे √x है तो 1/√x को a मान लिया एंड 1/√y इक्वल टू b. सो व्हाट इज योर इक्वेशन नाउ, ये 1/√x a हो गया, सो इट इज 2a plus 1/√y is b, so it is 3b. 2a plus 3b equals to 2. That is your equation number 1. And here 4/√x है, तो 1/√x को a मान लिया, so it is 4a minus 1/√y को b मान लिया, so it is 9b equal to -1. So wherever there is 1/√x, I have made it a. तो ये हो गया 2 है और ये हो गया 4 है. And wherever there is 1/√y, I have made it as b. So you will get 3b and here 9b. Okay. Now we have to solve both these equations. So how can we solve both these equations? We can see that here it is 9 and here it is 3. तो इसको अगर 9 बनाना हो तो इसको 3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा. So we are just multiplying equation 1 by 3. Equation 1 को 3 से इंटू कर रहे हैं and then solving both equations by elimination method. So we are multiplying it with by 3. So 3 2s are 6a plus 3 3s are 9b equal to 2 3s are 6. And here it is 4a minus 9b equal to -1. सिर्फ equation 1 को 3 से इंटू कर दिया. So here 9b cancelled. So 6a plus 4a is 10a and here 6 minus 1 equal to 5. So 10a equal to 5. So a equal to 5/10. 5 1s are 5 2s are. 5 1s are 5 2s are. So therefore a equals to 1/2. Now putting this value of a as 1/2 in equation number 1. So 2 into a की जगह 1/2 plus 3b equals to 2. So what is there now? 2 and 2 cancel. 2 कट गया. So it is 1 plus 3b equals to 2. So therefore 3b equals to 2 minus 1. So 2 minus 1 is how much? 1. So therefore b equals to 1/3. तो स्टूडेंट्स ये नहीं सोचना कि that sum is over here. यहाँ पे sum खत्म नहीं हुआ, a और b आ गया तो. Once you get a and b, we have to find the values of x and y. So a equals to half and b equals to 1/3. A and b. Now what do you mean by a? A means 1/√x. So 1/√x equal to half and b means 1/√y. That is equals to 1/3. Okay. So therefore इन दोनों को क्या करना है अभी हमको? रेसिप्रोकल. इन दोनों का उल्टा रेसिप्रोकल. So √x equal to 2 and √y equals to 3. Now यहां से रूट हटाना हो तो इस तरफ क्या करने का? स्क्वायर. LHS से रूट हटाना हो तो RHS में स्क्वायर कर देने का. So x equal to 2 square and y equal to 3 square. So therefore x equal to 4 and y equal to 9. These are your values. So your solution is xy equals to 4 9. I hope you understood this sum, students. Now students, let us start with our fourth sum. Okay, in our fourth sum we are starting with this question 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 equal to 3 and 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 equal to 1. These are the two equations. Now what you will do, हम किसको a मानेंगे? 1/x minus 1, पूरा x minus 1 के साथ 1/x minus 1 को a माना एंड 1/y minus 2 को क्या मान लिया? b. ओके, किसको हमने a और b सपोज किया? वी हैव टेकन 1/x minus 1 as a and 1/y minus 2 as b. ओके, सो व्हाट विल बी योर इक्वेशन? 5 into ये पूरा का पूरा टर्म a है, तो 5 into a plus 1/y minus 2 is b. So 5a plus b equals to 2. That is your equation 1. And now here 6 into ये 1/x minus 1 को a मान लिया, तो it is 6 into a minus similarly 3 into b, this is b, equal to 1. Wherever there is 1/x minus 1, we have kept a, and wherever there is 1/y minus 2, we have kept b. So we have 5a plus b equal to 2, 6a minus 3b equal to 1. Okay, now multiplying equation 1 by 3 and then solving both equations. Okay, so what you will do? Equation 1 को 3 से इंटू करना है, तो इसको 3 से, क्यों 3 से कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे -3 है. So we are multiplying this with 3. 5 3s are 15. 3b equal to 2 3s are 6. This will be 6a minus 3b equal to 1. Okay. Now we have to subtract this. Plus 3b minus 3b is subtracted. So 15 plus 6 is 21a equal to 6 plus 1 is 7.
So therefore a equal to 7 upon 21. So a equals to how much? 1 upon 3. So you got a equal to 1 upon 3. Now putting in equation 2, we will put in equation 2. So 6a minus 3b equal to 1. 6a minus 3b equal to, we are putting in equation 2 में डाल रहे हैं. तो 6a minus 3b equal to 1. तो 6 into a कितना निकला? 1 upon 3 minus 3b equal to 1. तो ये 3 2s कट गया. तो 2 1s 2 minus 3b equal to 1. प्लस 1 को अंदर ले लिया, minus 1. तो 2 minus 1 equal to 3b. So therefore 1 equals to 3b. तो b की वैल्यू चाहिए तो 1 upon 3. So therefore b equals to 1 upon 3. So what you got? A equals to 1 upon 3 and b equals to 1 upon 3. So therefore 1 upon x minus 1 equal to 1 upon 3 and 1 upon y minus 2 is equal to 1 upon 3. क्योंकि a की वैल्यू और ये b की वैल्यू है. टेकिंग रेसिप्रोकल्स, दोनों का रेसिप्रोकल्स, तो x minus 1 इक्वल टू 3 और ये y minus 2 इक्वल टू 3. तो x इक्वल टू कितना हो गया? 3 plus 1 4 और y इक्वल टू कितना हो गया? 3 plus 2 5 हो गया. Okay, so you got x equal to 4 and y equal to 5, which is your solution 4 5. Okay students, now students, let us start with our sixth sum. What is there in our sixth sum? The question is 6x plus 3y equal to 6xy and here 2x plus 4y equal to 5xy. ये दोनों equations दिए, तो इनको कैसे solve करेंगे जिसमें xy बाजू में है. ओके, ऐसे सम में क्या करना होता है? यू हैव टू ब्रिंग दिस एक्स वाई हियर, एलएचएस में उसको डिनोमिनेटर में लेके आना है. ओके, तो इस एक्स वाई को जब मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये दोनों टर्म्स के नीचे जाएगा. सो दिस एक्स वाई विल कम अंडर 6x ऑल्सो एंड दिस एक्स वाई विल कम अंडर 3y ऑल्सो. 6x के नीचे भी एक्स वाई, 3y के नीचे भी एक्स वाई, इक्वल टू व्हाट इज रिमेनिंग हियर 6. नाउ व्हाट विल हैपन? एक्स एक्स कट, इधर वाई वाई कट, इक्वल टू 6. तो आपके पास क्या बचा? 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6. तो मैंने 3 अपॉन एक्स को आगे लिख दिया, एक्स वाले आगे होते हैं. तो 3 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल टू 6. एक्स वाला आगे, वाई वाला पीछे, इक्वल टू 6. ओके, नाउ हियर सेम एक्स वाई को दोनों के नीचे लेके आ गए, एक्स एक्स कट, वाई वाई कट. तो आई हैव ब्रॉट 4 अपॉन एक्स अहेड, 2 अपॉन वाई बैकवर्ड्स इक्वल टू 5. Now the same sum, अभी तो same sum है. Let 1 upon x equal to a and 1 upon y equal to b. So your equation is 3a plus 6b equal to 6. 3a plus 6b equal to 6. और यहाँ पर 4a plus 2b equal to 5. क्योंकि 1 upon x को a और 1 upon y को b मान लिया है. So it is 4a plus 2b equal to 5. अभी मैं क्या कर सकता हूँ? b और b के कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं. Just by multiplying this 2 with 3. 2 को 3 से इंटू करूंगा तो 6 हो जाएगा. 2 3s are 6. So equation 1 will remain as it is. Equation 1 will remain as it is. Equation 2 को 3 से multiply कर रहे हैं. 4 3s are 12, 2 3s are 6 and 5 3s are 15. Minus minus minus. 6b cancelled. So 3a minus 12a. 3a minus 12a is minus 9a. Equal to 6 minus 15, that is minus 9. Minus minus cut. So 9a equal to 9. So a equal to what? 9 upon 9. That will be how much? 1. Putting this a equal to 1 in equation number 1. 3 into a की जगह 1 plus 6b equal to 6. 3 1s are 3. तो plus 3 जाएगा minus 3. तो 6 minus 3 कितना बच गया? 3. So b equals to 3 upon 6. This 6 will come down. So it is what? 3 1s are, 3 2s are. So b equals to 1 upon 2. So you got a equal to 1 and b equal to 1 upon 2. A means 1 upon x equal to 1 and 1 upon y equal to 1 upon 2. Now taking reciprocals. So x equal to 1 and y equals to 2. So this is the solution. Therefore solution is xy equals to 1 2. I hope you got this sum. Okay students. Now students, let us start with our 8th sum. What is the question? 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y equal to 3 upon 4. ये पहला है. And the next is 1 upon twice 3x plus y minus 1 upon twice 3x minus y equal to minus 1 upon 8. तो आप देख सकते हो कि किसको a मानना है. आपको कॉमन ही दिख जाएगा. दोनों में 1 upon 3x plus y 1 upon 3x plus y दिख रहा है. So 1 upon 3x plus y will be your a and 1 upon 3x minus y will be your b. So you got a and b. तो पहला इक्वेशन में ये पूरा a है.
a plus this full is b. A plus b equals to 3 upon 4. Now multiplying 4 over this, so it will become 4a plus 4b. दोनों का लग जाएगा. 4a plus 4b equal to 3. This is your equation number 1. Okay. Now for the next one. ये 1 upon 2 और ये 3x plus y है. तो इतना आपका a है 1 upon 3x plus y. तो a upon 2 minus this 1 upon 3x minus y is b. So b upon 2. So a upon 2 minus b upon 2 equal to minus 1 upon 8. Now since the denominator is same in both the equations, so it will become a minus b whole upon 2. A minus b whole upon 2. Multiplying this 2 over here, cross multiplying. So it will become a minus b equal to 2 into minus 1 is minus 2 upon 8. So the cuttings will be 2 ones are 2, 2 fours are 8. So you got minus 1 upon 4. तो a minus b कितना मिला? minus 1 upon 4. तो इस 4 को यहाँ पे क्रॉस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम 4a minus 4b. दोनों का लग गया. 4a minus 4b equal to minus 1. This is your equation number 2. Simply solving both the equations. First equation is 4a plus 4b equal to 3 and second is 4a minus 4b equal to minus 1. Just adding 4b cancelled. So 4a plus 4a is 8a equal to 3 minus 1 is 2. So a equal to 2 upon 8. 2 ones are 2 fours are. So a equals to 1 upon 4. You got a equals to 1 upon 4 putting in equation 1. So 4 into a means 4 into 1 upon 4 plus 4b equal to 3. Here 4 cut. So 1 plus 4b equal to 3. So 4b equals to 3 minus 1. So 3 minus 1 will become 2. So b equals to 2 upon 4. 2 upon 4 means 2 ones are 2 twos are. That is 1 upon 2. So a और b मिल गया. So a means 1 upon 4 and b means 1 upon 2. अब a की वैल्यू और b की वैल्यू लगा दी. अब a means what? 1 upon 3x plus y. इतना बड़ा a है आपका. और b means what? 1 upon 3x minus y. So you got 1 upon 3x plus y as 1 upon 4 and 1 upon 3x minus y as 1 upon 2. Now taking reciprocals, दोनों का reciprocal ले लेते हैं. Okay? तो reciprocal ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x plus y equal to 4 और इधर 3x minus y equal to 2. Okay? So solving equation 3 and 4. Equation 3 and 4 solve कर लेते हैं. तो आपको क्या मिलेगा? 3x plus y equal to 4 and 3x minus y equal to 2. ओके, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन 3 एंड 4 को. दोनों को ऊपर नीचे रखा, प्लस y माइनस y कैंसल्ड. तो 3x plus 3x is 6x equal to 4 plus 2 is 6. So you got x equal to 6 upon 6 that is 1. ये x की वैल्यू 1 किसी एक में डालो, 3 या 4 में. तो पुटिंग इन इक्वेशन 3. ओके, तो 3 into x की जगह पे 1 plus y equal to 4. So 3 ones are 3 plus y equal to 4. So y equal to 4 minus 3 that is how much? 1. So you got x equal to 1, y equal to 1. So any solution is xy equals to 1, 1. I hope you understood some students. This is very important. इस तरह के sums जो है एक आध पूछने के chances होते हैं. So solve all these questions of question number 1 of exercise 3.6. We will go for the problem sums in the next video. Till then, thank you students.